प्रश्न एक है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कुछ इसके की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। पॉइंट पहला है, प्रस्तावना में 3 न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक व तीसरा राजनीतिक न्याय। तो आपको बता दें, भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक की बात की गई है। अगली हेडिंग है इसकी, सामाजिक न्याय का अर्थ। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। अगली हेडिंग है आर्थिक न्याय का अर्थ। तो आर्थिक न्याय का अर्थ होता है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगली हेडिंग है राजनीतिक न्याय का अर्थ। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दलों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। नोट है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। तो आपको बता दें, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है वो हमने 1917 की रूसी क्रांति से प्राप्त किए। जो प्रश्न भी पूछा गया था परीक्षा में, प्रश्न था प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, रूस के संविधान से लिए गए हैं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता या ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में नहीं किया गया है। कुछ इसके की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आपको याद रखना, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। नोट है, हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति जो 1989 से 1999 के बीच हुई से लिया गया है। इसके प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, फ्रांस देश से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। थैंक यू।